कोरोना से जंग पूरी दुनिया में जारी है। इस जंग में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तमाम खबरों के बीच डॉक्टर न सिर्फ लोगों को कोरोना से बचा रहे हैं, बल्कि कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान कर उन्हें सही वक्त पर इलाज के लिए भी पहुंचा रहे हैं। जयपुर के रामगंज के इन डॉक्टरों के कमाल ने ही अब पूरे इलाके में कोरोना को कंट्रोल कर रखा है। तो हमने प्रॉपर काउंसलिंग देते थे, बिल्कुल सच बोलते थे हम कि आपको 28 दिन के लिए जाना पड़ेगा, आप अपने कपड़े ले लीजिए, ब्रश ले लीजिए, पानी की बोतल साथ ले लीजिए, साबुन वगैरह ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। आप अपना फोन लीजिए, रोज आप अपने घर वालों से बात करेंगे। कोरोना केस देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बचाव ही इसका एक इलाज है। उदयपुर में कुछ समाजसेवी ने पहल करते हुए कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों के लिए फेस मास्क शील्ड बांट रहे हैं। ये फेस मास्क शील्ड मेडिकल अप्रूव्ड बताई जा रही है, जिससे संक्रमण होने का खतरा काफी कम हो जाता है। उदयपुर में पुलिस कर्मियों को अब तक 70 से ज्यादा फेस मास्क शील्ड बांटी जा चुकी है, तो वहीं ये कवायद लगातार जारी है। एडिशनल एसपी साहब और एसपी साहब से भी चर्चा करके उनको भी हमने दिया है कि आप लोग जब जाते हैं तो इस तरह की शील्ड आप लें, ये अप्रूव्ड है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने इसको सराहा है और आज हम रोजाना लगातार ये काम कर रहे हैं और हर जगह जो नाके पे खड़ा है, हमारी प्राथमिकता है कि जो सबसे पहले जो लड़ रहा है उसको हम ये शील्ड देवें। कुर्सियां साफ की जा रही हैं, झाड़ू लगाई जा रही है, दीवारों की धुलाई की जा रही है। ये नजारा कोटा के भीमगंज मंडी थाने का है, जहां हाथ में झाड़ू और पानी की बाल्टी लेकर ये वर्दीधारी सिपाही पूरे परिसर को घर की तरह स्वच्छ बनाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों का मानना है कि साफ सफाई से वायरस का भी खतरा टल जाता है, वहीं स्वच्छता से कई और बीमारियां होने की आशंका भी कम हो जाती है। वेलकम वेलकम दिनिया बाबू, वेलकम वेलकम। ये कोरोना के खिलाफ जंग के महायोद्धा का सम्मान है। ये उस वीर का सम्मान है जिसने कोरोना को मात दे दी है। जी हाँ, देश में जहां लोग कोरोना से सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग कोरोना को हराकर घर पहुंच रहे हैं। मुंबई में जब क्राइम ब्रांच का जवान कोरोना से रिकवर होकर घर पहुंचा, तो साथी पुलिसकर्मी और कॉलोनी वासियों ने फूलों से स्वागत किया। कमाल है, कोरोना काल में 2 गज दूरी का इम्पोर्टेंस ये शादी बता रही है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाने के लिए भी डंडों का सहारा ले रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदसौर के ग्राम दलौदा में हुई ये शादी 7 फेरों की रस्मों के दौरान दूल्हा दुल्हन और पंडित जी सहित मौजूद सभी लोगों ने सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल किया। प्रदेश में पहुंच रहे प्रवासियों को क्वारंटाइन करने के लिए सरकार और प्रशासन ने गांव के पंचायत भवनों, स्कूलों और सरकारी भवनों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, जिसमें सुविधाओं के अभाव को लेकर कई शिकायतें भी आ रही हैं। लेकिन इससे इतर चूरू के सुजानगढ़ का गोपालपुरा गांव एक मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ गांव में सरपंच सविता राठी की पहल पर बिना सरकारी सहायता के एडवांस क्वारंटाइन वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें सैनिटाइजर, बिस्तर, खाने का इंतजाम और मनोरंजन के साथ साथ योग भी करवाया जा रहा है। ग्रामवासियों ने इसकी व्यवस्था की है। हम सभी ने मिलकर अपनी रोटी, और इस सेंटर का हमने नीमरी छाव इसलिए नाम दिया ताकि जो आए उसे लगे कि वो घर में ही है। अपनी रोटी का नाम है कि वो लगे कि वो अपने घर में। सुबह 6 बजे चाय, 8 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना और फिर 4 बजे फ्रूट्स, चाय, नाश्ता और फिर रात को 8 बजे खाना। सुबह योगा करवाया जाता है। कोरोना काल में कर्मवीर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। पुरुषों के साथ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना का डटकर मुकाबला कर रही हैं। अजमेर में कोरोना काल में लोगों को महामारी से बचाने का जिम्मा
सबीना मंजूरी ने उठाया है। सबीना शहरवासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए सैनिटाइज करने में लगी हुई है। सबीना मंजूरी पेशे से डिफेंस वॉलंटियर है, लेकिन कोरोना संकट में वो शहर के सभी सरकारी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन का छिड़काव कर रही हैं। कलेक्टर परिसर के सारे चैम्बर्स को सैनिटाइज कर रहे हैं और सारी गाड़ियाँ आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सबको सैनिटाइज कर रहे हैं। और अभी अब तक हम लोग अप्रैल से ही कंटिन्यूस सैनिटाइज करते आ रहे हैं। सारी अजमेर शहर को हमने लगभग और सारे सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज कर दिया। कहते हैं दुआओं में बड़ा असर होता है। इबादत के लिए उठे ये नन्हे हाथ भी अल्लाह से देश की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। तस्वीरें कटिहार के अमला टोला की है, जहां रोजा रख रहे बच्चे कोरोना से मुक्ति के लिए दुआ कर रहे हैं। इस दौरान ये नन्हे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। बच्चों का कहना है कि कोरोना योद्धा जिसमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी और दूसरे लोग हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में वो सेफ रहें, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। हम ये दुआ और इबादत इसलिए करते हैं कि जो हमारा देश में ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली है, उससे देश हमारा बचा रहे। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये बीमारी हमारे देश से चली जाए। ये पौधे प्रकृति से प्यार का इजहार कर रहे हैं, पर बाड़मेर की नंदीशाला के ये पौधे प्यासे हैं, लेकिन अब जल्द ही इनकी न सिर्फ प्यास बुझेगी बल्कि जमकर पानी पिएंगे। और ये सब मुमकिन हुआ है उन दोस्तों की बदौलत जिन्होंने अपने दोस्त दिनेश चौधरी को उनके जन्मदिन पर स्प्रिंकलर सिस्टम गिफ्ट किया है, जो इन पौधों की प्यास बुझाएगा। कोरोना वायरस की चपेट में इस वक्त पूरा हिंदुस्तान है। बीमारी और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। मजदूरों पर इस वायरस का आतंक सबसे ज्यादा है। रोजाना खाने कमाने वाले मजदूर इससे परेशान हैं। शहर में चाट पकौड़े की ठेलियां लगाकर हलवाई का काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले मजदूर का रोजगार ठप है। ऐसे में इन मजदूरों ने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जिला प्रशासन की ओर से सब्जी बेचने की ही छूट दी गई है। थाली में मिर्च और काला तिल, छत पर कड़ाही में चलते उपले, बारी बारी से महिलाएं तिल अजवाइन औंच कर आग में डाल रही हैं। ये नजारा है गया का। दरअसल ये महिलाएं शहर की नजर उतार रही हैं, जी, ताकि कोरोना वायरस से गया को बचाया जा सके। आप भले ही इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन सच ये भी है कि लोग बुरे वक्त में अपने अपने तरीके से ऊपर वाले से मन्नतें मांगते हैं। ये महिलाएं तो नजर उतार रही। उधर बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने वायरस से बचाव के लिए विशेष पूजा अर्चना की, तो कई जगह पर यज्ञ और हवन भी जारी है। सबका मकसद यही कि कोरोना के संक्रमण से बचा जाए। दरअसल गया में 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 6 ठीक होकर घर चले गए। अब आगे से कोई मरीज न मिले, इसे लेकर अपने अपने तरीके से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। अपने शहर का नज़र उतार रहे हैं ताकि हमारे शहर में कोरोना वायरस का प्रकोप ना आ सके, और जिस कोरोना वायरस का जो नज़र लगा हुआ है पूरे विश्व का को, वो हमारे शहर में ना प्रवेश करे। पेट दर्द कर रहा था, फिर आराम किए, फिर चले। न सफर में सहूलियत, न तो समय की अहमियत, जिंदगी बचाते चलते ये मजदूर। कोरोना बंदी के दौरान ऐसी तस्वीरें आम हैं। न जाने जिंदगी किस मोड़ पर ले जाए, बस चलते जाना है, इस आस में कि जब रुकेंगे तो सामने मंजिल आ ही जाएगी। कोरोना संकट में जिंदगी बचाते इन मजदूरों का हाल देख कलेजा मुंह को आ जाता है। पैदल निकले इन मजदूरों को न भूख है न प्यास, आस है तो बस घर वापसी की। गोपालगंज में भी हर दिन मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। कुचायकोट के जलालपुर चेकपोस्ट पर पहुंचे जयकुमार राम का परिवार भी उनमें से एक है। 4 दिन पहले हरियाणा से चले थे, अब अपने गृह जिले में पहुंच चुके हैं। रास्ते में लाख परेशानियां हुई, लेकिन अब तो संतोष है कि गांव पहुंच गए। 4 दिन पहले हम मालिक रूम किराया राशन बंद कर दिया। अगर आप पैदल आ रहा हूँ। बंदी के दौरान नियम तोड़कर घूमते लोगों की तस्वीरें आम हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं ऐसा गांव जिसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। यह है लोहरदगा जिले के कैरो प्रखंड स्थित विराजपुर गांव। यहाँ के लोग
मार्च के अंतिम सप्ताह से ही अपने गांव में कैद हैं। न बाहर जाना और न किसी को गांव में आने देना। सीमित संसाधनों के बीच ये अपने गांव में ही मस्त हैं। आदिवासी बहुल विराजपुर के लोगों ने गांव की चारों तरफ से बांस बल्ले से घेराबंदी कर दी है। गांव में मवेशियों की चरवाही करना और खेती किसानी में मस्त रहना, यही इनकी दिनचर्या है। लोग मानते हैं कि कोरोना से बचना है तो नियमों का पालन सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं नहीं जाते, अपना घर में रहते हैं और किसी बस्ती में घुसने भी नहीं देते, इसलिए हम लोग चारों घेरा लगा दिए हैं बांसों से रोड में। कतार से एक साथ 20,000 काजू के पेड़ और पेड़ में लगभग तैयार काजू और तोड़कर ले जाते लोग। ये नजारा है जामताड़ा के नाला का, जहाँ बंजर और पथरीली जमीन के काजू में मिनरल गुणों की भरमार है। ये काजू सबसे बेहतर क्वालिटी का माना जाता है। 80 के दशक में दुमका तसर एंड कीट अनुसंधान ने ये पेड़ लगवाए थे, जिसे किसानों और स्थानीय लोगों को लाखों की आमदनी होती थी। लेकिन कोरोना बंदी की वजह से इस बार खरीदार नहीं मिल रहे। ऐसे में मजबूरी में स्थानीय लोगों की सहायता से ही काजू तोड़े जा रहे हैं। अधिकारियों की माने तो कोरोना बंदी की वजह से इस बार भारी नुकसान हुआ है। कि जो इसका डाक लिए थे उस पर सर्टिफिकेट केस करिए, क्योंकि सरकारी राजस्व की हानि के कारण उस कार्रवाई आवश्यक है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। टीवी से नजरें बिल्कुल नहीं हटाइएगा, क्योंकि आपके पलक झपकते ही जादू हो जाएगा। 1, 2 और 3। क्यों चौंक गए ना? खुद ये इंसान भी अपनी सूरत आईने में देखकर हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी की सूरत है। पूरा माजरा समझने के लिए आपको इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखना होगा। देखिए, फिर पूरी कहानी बताएंगे। थोड़ा गौर से देखिए। इन दोनों ही तस्वीरों में दिख रहा इंसान एक ही है। यही तो जादू हुआ है। इसकी जिंदगी में महज 10 मिनट में पुलिस वालों ने इसकी कायाकल्प कर दी। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मंडला जिले के बमहनी थाना इलाके में पुलिस और ग्राम रक्षा दल की टीम लॉकडाउन का पालन करवाने सड़कों पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस की इस विक्षिप्त बुजुर्ग पर नजर पड़ी। दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए, न तन पर कपड़े, समझ लीजिए पूरी तरह धूल में लोटा हुआ। ये शख्स मैले कुचैले चीथड़ों में लिपटा था। शहर भर में कोरोना के संक्रमण का खतरा है, इसलिए पुलिस की टीम ने ये सोचा क्यों ना इसकी जिंदगी बदल दी जाए, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग का कायाकल्प कर दिया। भूसा घर खाली है, गाय चारा देने वालों का रास्ता देख रही है, लेकिन सवाल है कि चारा कैसे और कहां से मिले। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बंदी जारी है। कोरोना बंदी के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर मवेशियों पर भी पड़ा है। सासाराम के श्री कृष्ण गौशाला में गायों को 2 समय का चारा नहीं मिल पा रहा। 200 से अधिक मवेशी गौशाला में हैं, जिसमें से कई की हालत बहुत खराब है। भोजन न मिलने की वजह से कई गायें बीमार हो गई हैं। प्रबंधक बताती हैं कि बंदी से पहले जो भूसा 200 रुपए क्विंटल था, अब 700 रुपए क्विंटल हो गया है। ऊपर से पैसा देने के बाद भी कोई भूसा पहुंचाने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन के कारण जो है हम लोग को चारा या कुटी या भूसा नहीं मिल पा रहा है। किसी तरह से इसमें हम लोग जो है मवेशी को खिला रहे हैं। जहाँ देना चाहिए था भरपूर उतना नहीं हम लोग दे पा रहे हैं। लगता है यूपी के जौनपुर पुलिस पर भी टिकटॉक की खुमारी छा गई है। तभी तो पुलिस चौकी के भीतर ही सपना चौधरी के गाने पर टिकटॉक गर्ल के साथ वीडियो शूट हुआ है। अगर आप बाइक के शौकीन हैं और लॉकडाउन में बाइक नहीं चला पा रहे, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ गई है सोशल डिस्टेंसिंग वाली बाइक। है ना कमाल की बात। इस कारनामे को अंजाम दिया है त्रिपुरा के एक युवक ने, जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कमाल का जुगाड़ खोजा और बना दी सोशल डिस्टेंसिंग वाली बाइक। साल 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के हीरो अब कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में नजर आएंगे। इसके लिए टीम के सदस्यों ने दिल्ली पुलिस से हाथ मिलाया है। वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों को अनुशासन और टीम वर्क का पाठ पढ़ाएंगे। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 1983 वर्ल्ड कप हीरोज विद दिल्ली पुलिस
नाम से मुहिम शुरू की है। इससे जुड़े टीम के सदस्यों ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। आपको भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ साफ रखना और लॉकडाउन का पालन करना भी ना भूलिए। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी ने कोरोना वॉरियर बने ओडिशा पुलिस वालों की तारीफ की है। चिरंजीवी ने भुवनेश्वर की एक महिला एसआई शुभाश्री नायक का वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में शुभाश्री सड़क किनारे बैठी एक बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से खाना खिलाती नजर आ रही है। चिरंजीवी ने महिला एसआई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी की और उनकी पहल की जमकर तारीफ की। कोरोना के कहर को रोकने के लिए डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सरकार जुटी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हैदराबाद पुलिस की महिला ऑफिसर्स ने डांस के जरिए लोगों को कोरोना से न डरने का संदेश दिया है। देशभक्ति, अनुशासन, कर्तव्य परायणता और सेवा ही धर्म, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। कोरोना से जंग में लड़ते रहना है। कोरोना काल में पहरेदार बनी पुलिस हर मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इंदौर पुलिस ने कोरोना से लड़ने के लिए गाना जारी किया। लोग परेशान हैं, करें तो क्या करें, लेकिन हारना नहीं है, बस लड़ना है और जीतना है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपको सिखा देगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हारने वाले नहीं। लॉकडाउन भले ही इंसानों के लिए बुरे सपने जैसा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हापुड़ के सरूरपुर गांव में खेत में सांप का जोड़ा दिखाई दिया, जिससे खेत में काम कर रहे किसान भाग खड़े हुए। हालांकि एक किसान ने अपने मोबाइल में सांप के जोड़े का वीडियो बना दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हापुड़ में एक हिरण भी जंगल से भटककर गांव में घुस आया था। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कई बार सिर्फ कोशिशें काम नहीं आती। कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जिनसे निकलने के लिए किसी के साथ की जरूरत पड़ती है। अब इस नन्हे हाथी को ही देख लीजिए, कितनी कोशिश करता है गड्ढे से बाहर आने की, लेकिन अपनी हर कोशिश के साथ वो थकान की गिरफ्त में जकड़ता जाता है। हालांकि अंत में एक हाथी उसकी मदद करता है, जिसके बाद नन्हा हाथी उस फिसलन भरे गड्ढे से निकलने में कामयाब होता है।